भारत की भी सनातन संस्कृति जो है वो संतों की वजह से ही उसका गौरव सम्मान और उसकी जो शाश्वतता है, सनातन मतलब शाश्वत, तो वो संतों के चरित्र से ही मतलब जैसे तीर्थों को पवित्र होने के लिए पवित्र नदियों के आश्रय लेना पड़ता है। सारे तीर्थ और पवित्र नदियाँ माँ नर्मदा का आश्रय लेते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। वैसे ही माँ नर्मदा ने ऐसा बताया है। जब आप नर्मदा पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वर्णन कि संतों की वजह से मैया बोलते हैं कि संत आते हैं तो मैं अपने आप को धन्य और दिव्य सब मेरी दिव्यता बढ़ जाती है, मेरी पवित्रता बढ़ जाती है। तो ऐसी माँ नर्मदा जो सनातन संस्कृति की सूत्रधार है, जहाँ से हमारी सनातन संस्कृति हर युग में हर कल्प में स्थापित होती है। क्योंकि हर युग में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि कुछ डाइल्यूशन आता है और फिर संतों और भगवान के अवतार से फिर से पुनः स्थापना होती है। तो ऐसी माँ नर्मदा को सनातन संस्कृति का आधार मानकर, कलयुग की जो अधिष्ठात्री देवी है उनको हमारा आधार मानकर अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ सनातन संस्कृति से जुड़े सभी कार्यों को निस्वार्थ कर्तव्य समझकर उस भावधारा से हम सब जुड़े, क्योंकि हमको समाज, संस्कृति, राष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है। तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, जैसे कि अभी संतों ने अभी ज्ञानेश्वर मावली परिक्रमा कर रहे हैं तो उनकी तपस्या है, और ये दूसरा उनका चतुर्मास का अमृत महोत्सव है। तो ये सब कार्यक्रम क्यों हो रहा है कि उनकी तपस्या के माध्यम से हम भी आध्यात्मिक भावधारा से जुड़े, हम भी कुछ अपना जीवन उद्देश्य समझ सके, हमारा कुछ उद्धार हो सके। तो ऐसा ही जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ रूप से और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे, उसी को एक यज्ञ कहा जाता है। तो अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ माँ नर्मदा का सनातन सेवा यज्ञ चला रहा है, जिसमें हर कोई अपने तरीके से अपनी सहजता से चाहे वो तन मन धन, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, बहुत गौण है। उससे ऊपर जो होता है वो होता है हमारा समय, हमारी ऊर्जा, और उससे भी ऊपर होती है हमारी आस्था। और आज हम जो समस्या हमारे सामने आ रही है वो आस्था की ही है, विश्वास की ही है। क्योंकि उसकी कमी की वजह से हमें बहुत सारे राग, द्वेष, मत्सर ये तो है ही, लेकिन इसकी कमी की वजह से जो एक सात्विकता है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के प्रचार में भी गुम हो रही है। तो संतों के ऊपर बहुत बड़ी, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, और उसमें हम लोग जैसे हमारा एक सामान्य मनुष्य के रूप में निस्वार्थ कर्तव्य जुड़ता है तो ही ये यज्ञ सफल होता है। मतलब आपकी तपस्या और हम लोगों के निस्वार्थ कर्तव्य, ये जब इनका समन्वय होगा तब जाके ही ये यज्ञ सार्थक होगा। तो संत जितनी तपस्या करेंगे उतना ही हमको कर्तव्य के रूप में अपना दायित्व मतलब दायित्व और कर्तव्य निभाना है। मैं आप सबको शायद हिंदी में उतना अच्छे से सरल तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करो तो निस्वार्थ रूप से करो, क्योंकि बहुत कुछ हमको मिला है। हम क्या दे के जा रहे हैं और किस भाव से दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो सूक्ष्मता आपको तब मिलेगी जब इस प्रकार के कार्यक्रम में हम तन मन धन और दिल से, हृदय से जुड़ेंगे, संतों को सुनेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन चरित्र से कुछ प्रेरणा लेंगे।
तो ये ज़रूर सूक्ष्मता आएगी और इतनी सरल तरीके से आ जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमको इतना सहजता से मिल जाएगी, क्योंकि माँ नर्मदा बहुत कुछ देती है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और वो हमको इतना दे देती है, वो तब पता चलेगा। और ये स्व अनुभव करने की बात है, मेरी बातों से नहीं पता चलेगा। तो अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ कुछ और नहीं, सिर्फ एक भावधारा है, सनातन भावधारा, और उसमें हमको निस्वार्थ रूप से जुड़ना है। हमसे जो हो सके छोटा सा छोटा काम भी हमको निस्वार्थ रूप से करना है, ये उद्देश्य है। चाहे वो समाज के लिए है, चाहे वो प्रकृति के लिए है, चाहे धर्म के लिए है, चाहे अध्यात्म के लिए है। इन सब चीज़ों में एक निस्वार्थ भाव होना बहुत ज़रूरी है। और वो निस्वार्थ भाव तभी आएगा जब हम स्वयं के प्रति प्रामाणिक होकर कार्य करेंगे। तो बस यही है। और आप सबसे हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको ऐसी शक्ति मिले, प्रेरणा मिले और इस उद्देश्य में हम आगे बढ़ते रहें। नर्मदे है, प्रणाम। सद्गुरु जनार्दन स्वामी महाराज।